जो सीखा है वही सिखाना है, जो सीखा है वही सिखाना है, जो सीखा है वही सिखाना है। जी हाँ दोस्तों, मैं बार बार ये लाइनें क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जो हमारा आज का वीडियो है इसमें ये जो लाइनें हैं ये बार बार आने वाली हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त धैर्येंद्र सिंह की1 जस्टिस हेड ऑफिस लुधियाना से बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप भी बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो किस चीज के ऊपर फोकस है? ज्वाइनिंग के ऊपर। लास्ट वीडियो आपने देखा कि ज्वाइनिंग में हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए, अटेंडेंस लेनी चाहिए, वो सारी चीजें आपने देखी। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बेसिक रूल है। किसी भी कंपनी में कोई भी पर्सन अगर बड़ा लीडर बनना चाहता है तो उसके लिए जो ज्वाइनिंग है वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ज्वाइनिंग नहीं है तो लीडर नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी चीज है। तो ज्वाइनिंग हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं, आज उसके बारे में दूसरा वीडियो आपके सामने आने जा रहा है। तो ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा, ताकि आपके जो लोग हैं इसका फायदा उठा सके, जो भी आपकी टीम है इसको शेयर कर सके। बार बार सुनिए, रिपीट कीजिए, बार बार सुनिए, लेकिन इस चीज को सुनते रहिए। तो दोस्तों, आपने जो देखा होगा कि जो लीडर है, अब लीडर के नीचे बहुत सारी टीम बनी हुई है, राइट? तो लेकिन उस बहुत सारी टीम में से बहुत थोड़े लोग होते हैं जो एक्टिवली काम कर रहे होते हैं। बाकी के लोग काम क्यों नहीं करते हैं, उसके ऊपर फोकस करने जा रहे हैं कि जो लीडर के नीचे लोग जो हैं, जो इनएक्टिव हैं, जो काम नहीं कर रहे हैं, तो उनको हमने किस तरीके से काम के ऊपर लेके आना है, कैसे हम उनसे जो काम है वो करवा सकते हैं। मेन हमारा टॉपिक जो है वो यहीं पे आके शुरू होता है। अब हमें उनकी जरूरत पूरी करनी है। देखिए, कोई भी पर्सन अगर आपके साथ जुड़ता है तो पहली चीज है कि हमने उसकी जरूरत को पूरा करना है। अब मान लीजिए कोई अमीर पर्सन है, किसी के पास पैसा है, आप उसको जाके प्लान दिखाना शुरू कर दोगे तो क्या वो आपके साथ जुड़ेगा? नहीं। क्यों? उसके पास ऑलरेडी पैसा है, आप जाके उसको प्लान दिखा रहे हो, उसको परसेंटेज बता रहे हो, वो उस चीज को नहीं सुनेगा। अगर उसको देखिए जरूरत क्या है, हो सकता है उसकी जरूरत हेल्थ हो, पैसा ना हो के हेल्थ जरूरत हो, तो आप उसको हेल्थ के बारे में बता सकते हैं। हमारे फूड सप्लीमेंट्स आते हैं, बहुत सारे और प्रोडक्ट आते हैं, तो उसके बारे में बता सकते हैं। अगर वो रिच पर्सन है, उसके घर में उसका घर बड़ा होगा, बाग बगीचा होगा, तो एग्रो प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये इसको आपने चूज करना है कि किस कस्टमर को मैंने कौन सा प्रोडक्ट बताना है, कौन सी चीज बतानी है। अब कोई पर्सन है, किसी को पैसे की जरूरत है, उसको प्लान के बारे में बता सकते हैं कि कैसे प्लान काम करता है। आसानी से बताइए, ज्यादा परसेंटेज में जाने की जरूरत अभी नहीं है, बताइए, लेकिन अभी बताने की जरूरत नहीं है। अभी सिर्फ ऐसा बताइए कि वो पैसा कैसे कमा सकता है। सिंपल सी चीज है, हर कोई जो काम करता है वो पैसे के लिए काम करता है, चाहे आप कर रहे हैं चाहे मैं कर रहा हूं। तो हमने देखना है कि पैसा कैसे आसानी से कमाया जा सकता है। अब बात करते हैं कस्टमर टू कस्टमर, हम किस तरीके से इसको रिलेट कर सकते हैं। हम जैसे माली हो गए, जो माली गार्डनिंग करते हैं, राइट? तो अगर उसको जाके हम प्लान बताएंगे, उसके ऊपर से निकल जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा इस चीज का। उसको और क्या बता सकते हैं, उसको फूड सप्लीमेंट बताएंगे तो वो भी उसको समझ में नहीं आएगा, वो कहेगा यार मैं इतने पैसे फूड सप्लीमेंट के ऊपर लगाऊंगा। उसको अगर आप एग्रो प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे तो उसको झट से समझ में आ जाएगा कि हाँ, मेरे पास कस्टमर है, मैं ये उसको दे सकता हूं। उसके पास ऑलरेडी बने बनाए कस्टमर हैं, जहां पे वो ऑलरेडी काम कर रहा है, चाहे वो स्कूल कॉलेजेस में, हॉस्पिटल्स में, होटल्स में, मैरिज पैलेसेस में, घरों में, कहीं पे भी काम कर रहा है, उसके पास ऑलरेडी कस्टमर बने हुए हैं। उसने जाके उनको बताना है। जहां पे आपको बने बनाए कस्टमर मिल रहे हैं, वहां पे आपका जो काम है, आपने उसके रिलेटेड जो प्रोडक्ट है वो आप बताएंगे तो आपका जो काम है वो बहुत आसानी से हो सकता है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जो सीखा है वो सिखाना है। मैंने शुरू में भी आपको बोला था कि ये जो चीज है ये बार बार आएगी, क्योंकि इसी के ऊपर सारी गेम चलनी है। जो सीखा है वो सिखाना है। अब जब आपने सारी चीज उनको सिखाई, उनको बताया कि ये प्रोडक्ट ऐसे काम करता है, इस वाली चीज में इस तरीके से आप ये प्रोडक्ट दे सकते हैं। कोई भी प्रोडक्ट हो, एग्रो हो, फूड सप्लीमेंट हो, वेटनरी हो, होम केयर हो, पर्सनल केयर हो, कुछ भी हो, आपने उसका जो कस्टमर है, कस्टमर की नीड देख के आपने उसको जो प्रोडक्ट है वो समझाना है। तो दोस्तों, जो कस्टमर चूज करेंगे उसमें आप धीरे धीरे बहुत अच्छा इंप्रूव करना शुरू हो जाएंगे। जिस भी कस्टमर को आप चुनेंगे वो आपके साथ जुड़ना शुरू हो जाएगा, यानी कि आपकी जो ज्वाइनिंग है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो अब दोस्तों, जो मेन चीज आती है कि हमने सिखाना क्या है, हमने बोलना सिखाना है। अब आप कहेंगे सर बोलना तो आता ही ऑलरेडी। नहीं, एक्चुअली में बोलना क्या है ये हमने सिखाना है। आप देखेंगे लोग सारा दिन बोलते हैं, लेडीज स्पेशली, ये तो बहुत ज्यादा मतलब कि
अगर मैं बात करूं कि आदमी से 2 से 3 गुना ज्यादा बोलती हैं जो लेडीज हैं, तो लेडीज के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसको नेगेटिव में मत लेके चलिए, लेडीज के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि एवरेज लेडी एक मेल से 2 गुना 3 गुना ज्यादा बातें करती हैं। लेकिन बातें कैसी होती हैं? बातें हमें वहां पे करनी है काम की। जैसे कीवा के बारे में बात करनी है, जब भी कहीं पे जाएं, किसी से भी मिले, हम क्या बातें करते हैं? हम अपने आप प्रमोशन करते रहते हैं। आपको कोई मूवी अच्छी लगी, राइट, आपको कोई मूवी अच्छी लगी, जहां पे भी जाएंगे आप उस मूवी के बारे में बात करेंगे। आप अपने दोस्तों से मिलेंगे, अपने पड़ोसी से मिलेंगे, रिश्तेदारों से मिलेंगे, तो मूवी के बारे में बात करेंगे। क्या मूवी वाले ने आपको कुछ पे किया? या आमिर खान ने, सलमान खान ने, शाहरुख खान ने, अमिताभ बच्चन ने, किसी ने भी आपको कुछ पे किया? आपने फ्री में उनकी प्रमोशन की, आपको क्या मिला? नथिंग। लेकिन अगर आप कीवा का प्रमोशन वहां पे करते हैं, जहां पे भी जाएं, कीवा के बारे में बताएं, किया कुछ नहीं, सिर्फ बोला है आपने। अगर आपके बोलने से जो कस्टमर है वो आपके साथ जुड़ना शुरू हो जाए, तो इससे आसान काम और कोई नहीं है दोस्तों। तो बोलना क्या है, ये हमें थोड़ा सा चूज करना पड़ेगा, चूज करके बोलना पड़ेगा। और जो फ्रूटफुल है, जो हमें जिससे कि पैसा आ सके, उस तरीके से हमें जो बोलना पड़ेगा। तो जैसे सिखाने के बारे में बात कर रहे थे, अब आपने किसी फिल्म की प्रमोशन कर दी, आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट में गए, राइट, वहां पर खाना आपको अच्छा लगा। क्या रेस्टोरेंट वाले ने आपको कुछ पे किया? नहीं, बल्कि आप बिल पे करके आए हो वहां पे, लेकिन आप उसकी आके तारीफ कर रहे हो, उसके बारे में बता रहे हो कि हाँ, इनकी ये दाल सब्जी अच्छी है, इनका जो स्वीट डिश है वो बहुत अच्छा है। तो क्या रेस्टोरेंट वाले ने आपको कुछ दिया? नहीं, बल्कि आप उनको बिल पे करके आए हो। तो आप बिना कुछ किए उनकी प्रमोशन कर रहे हो। तो हमने ये चूज करना होता है कि हमने बोलना क्या है। किसी के सामने अगर किसी के पास बैठे हैं, तो उनके सामने हमने बोलना क्या है। तो ऐसी जो 5-10 जो लाइन्स हैं, 5-10 जो टॉपिक्स हैं, वो अपने दिमाग में बिठा लेंगे, तो डेफिनेटली आप कहीं पे किसी को भी कुछ भी कीवा के बारे में बता सकते हैं, और आपके पास जो कस्टमर्स हैं वो ऑटोमेटिकली जुड़ने शुरू हो जाएंगे, ज्वाइनिंग्स आपको आनी शुरू हो जाएंगी। तो दोस्तों अब लास्ट में बात आती है सेलिंग की। अब सेलिंग में बेसिकली क्या होता है? तो दोस्तों सबसे पहले हमने देखा कि कस्टमर की नीड क्या है, हमने उसकी नीड के अकॉर्डिंग कस्टमर को चूज किया, राइट, और उसको उस प्रोडक्ट के बारे में जो प्लान बता रहे हैं प्लान बताइए, प्रोडक्ट बता रहे हैं प्रोडक्ट बताइए, आपने चूज करके उसको बता दिया। फिर उसके बाद हमने उसको सिखाया कि क्या चीज करनी है, बोलना कैसे है, क्या चीजें बोलनी है, वो चीज आपने बताई। अब बात आती है सेलिंग की, जहां पे सारा बिजनेस टिका हुआ है। अब सेलिंग कैसे करनी है? देखिए सेलिंग होती क्या है, बेसिकली हमें यही नहीं पता है। सेलिंग क्या होती है? प्रोडक्ट बेचना होता है? नहीं। सेलिंग क्या होता है? सेलिंग इज अ ट्रांसफर ऑफ एंथुसियाज्म फ्रॉम बायर टू सेलर। यानी कि जो आप उत्साह, जो आप पॉजिटिविटी अपने कस्टमर को बेचते हो, उसको सेलिंग बोला जाता है। सिंपल सी चीज है, अगर आपने प्रोडक्ट इस्तेमाल किया होगा, आपको प्रोडक्ट के ऊपर ट्रस्ट होगा कि हाँ ये प्रोडक्ट इस तरीके से काम करता है, ऐसे लेना है, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आप उस चीज को आसानी से बेच सकते हैं। आपने देखे होंगे कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लीडर्स डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे हैं जो कुछ चुनिंदा प्रोडक्ट जो हैं वो बड़ी आसानी से बेच देते हैं, लेकिन जब किसी दूसरे प्रोडक्ट को बारे में बेचने की बारी आती है, तो वो थोड़ा सा वहां पे उनका जो ट्रस्ट होता है वो नहीं मिलता होता है। क्यों? क्योंकि हमने वो प्रोडक्ट इस्तेमाल ही नहीं किया है, हमें उस प्रोडक्ट के ऊपर अभी तक भरोसा ही नहीं है। जब तक इस्तेमाल नहीं करेंगे आपका भरोसा नहीं बनेगा। तो दोस्तों ये सारी चीज होती है कि जो आपका एटीट्यूड है वो किस तरीके का शो हो रहा है। आपका एटीट्यूड आपके एंथुसियाज्म से, आपके उत्साह से ही शो होगा। तो दोस्तों एक स्टोरी सुनाने जा रहा हूं, एक कहानी सुनाने जा रहा हूं। ये बहुत फेमस कहानी है वैसे तो, क्योंकि ज्यादातर जो कंपनी है जब शुरुआत में किसी को भी जब मोटिवेट करना होता है तो वो इस तरीके की जो स्टोरी है उसका इस्तेमाल करती हैं। हो सकता है ये आपके भी थोड़ा सा काम आ सके। एक जूता बनाने वाली कंपनी थी, तो उसने अफ्रीका में अपने 2 मैनेजर्स को भेजा अलग अलग जगह पे। अपने 2 मैनेजर्स को उसने भेजा और उनसे बोला कि आपने वहां से सेल निकालनी है। तो जब पहला मैनेजर वहां पे जाता है, एक अलग जगह पे जाता है, उतरता है वहां पे, तो वहां जाके जब वो गांव के लोगों को देखता है तो वो देखता है कि वो सभी नंगे पैर हैं, उनके पाँव में जूते चप्पल वगैरह नहीं है। वो झट से मैसेज करता है अपनी कंपनी के हेड ऑफिस में, बताता है कि सर यहाँ पे तो बिजनेस हो ही नहीं सकता है, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, इन लोगों के पास तो जूते भी नहीं है, इन लोगों के पास जूते है ही नहीं, ये ऑलरेडी पहन ही रहे हैं, तो हमारे जूते कहाँ से बिकेंगे, मैं वापस आ रहा हूँ। लेकिन जो दूसरा मैनेजर उतरता है, जब वो जाता है, जब वो देखता है कि यहाँ पे जो लोग हैं उनके पाँव में जूते नहीं है, चप्पल नहीं है, वो झट से कॉल करता है, सेल के लिए तैयार हो
जाइए, बहुत जबरदस्त सेल आने वाली है। यहाँ पे किसी के पास अभी तक जूता नहीं पहुंचा है, हम पहले होंगे जो यहाँ पे इनके पास जूता पहुंचाएंगे और अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जो सेल है वो बहुत जबरदस्त आने वाली है। तो दोस्तों जो डिफरेंस है वो सिर्फ एटीट्यूड का डिफरेंस है। आप किस तरीके से एटीट्यूड अपना बना के चलते हैं, पॉजिटिविटी आपके अंदर कितनी है। अगर आप इसी तरीके से हर एक कस्टमर को उसकी नीड के हिसाब से ढूंढना शुरू कर देंगे, देखिए हर किसी की कोई ना कोई नीड होती है। अगर हम ये सोचते हैं कि ये रिश्तेदार है, ये दोस्त है, ये क्या बोलेगा, ये क्या सोचेगा, ये सोचना हमारा काम नहीं है। आप अपने कस्टमर की नीड को देखिए और उसकी नीड को अगर आपने फुलफिल कर दिया तो वो आपके साथ ज्वाइन हो जाएगा। तो दोस्तों ज्वाइनिंग का जो हमारे वीडियोस हैं वो इसी तरीके से चलते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो हमारा मार्केटिंग प्लान के ऊपर आने जा रहा है और बहुत आसानी से हम मार्केटिंग प्लान को समझने की कोशिश करेंगे। तो मुझे आशा है कि आपको आज का वीडियो बहुत ही रोचक लगा होगा, अच्छा लगा होगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपनी टीम में, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए। और कोई भी आपके जो व्यू हैं वो नीचे कमेंट कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए कि उसके बाद आपको और किस किस चीज में आपकी वीडियो चाहते हैं, तो उस चीज की हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो नीड है उसको फुलफिल करने की, राइट। क्योंकि कीवा में सभी के लिए जो दरवाजे हैं वो हमेशा खुले हुए हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आपका इतना कीमती समय मुझे देने के लिए। जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।